नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, जो बीपीएससी का 64th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो अभी समाप्त हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किए होंगे। इसमें दोस्तों कुछ जो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल हैं उसको हम लोग अभी जो है सो मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग इसको अपने आंसर से मैच कर लें, अपने जो आपने जो बनाया है उससे मैच कर लें ताकि आपको करंट में ये पता चल जाए कि आपका जो है सो कितने सवाल सही हो रहे हैं। बाकी जो इसका आंसर आयोग की तरफ से आएगा वही इसका एक्चुअल आंसर होगा। लेकिन है कि इस जो एक डिस्कशन है इससे आपको एक पता चल जाएगा कि आप कौन से स्टेज में हैं, आपका कितना स्कोर ऑलमोस्ट जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो सवाल पूछा गया है कि अक्टूबर 2018 में निम्न में किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानद नागरिकता समाप्त कर दी। दोस्तों जो कनाडा है, इसमें कनाडा इसका आंसर होगा, कनाडा ने किया है ये चीज़। फिर है दोस्तों इसमें नाफ्टा, नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है। तो नाफ्टा में जो जैसा कि पता है कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये दोनों सम्मिलित हैं। जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है वो इसमें नहीं है। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन आप जो है सो आंसर मार सकते हैं। फिर आता है दोस्तों मोबिलाइज योर सिटी। ये जो समझौता है इस पे भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया। तो इसमें जो हस्ताक्षर है उसने फ्रांस के साथ किया है। आप जो है सो मतलब इसको चेक कर सकते हैं। फिर है दोस्तों अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो जो ये पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन था, हमारी जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं वो मॉरिशस में करी थी। तो इसका जो मॉरिशस है ये सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों जो अगला सवाल आता है कि 7 नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनगावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। यह है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति वो चुने गए। फिर है दोस्तों किस देश में विगत 2 वर्षों से आपातकाल जो लागू आपातकाल है उसको 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो तुर्की, तुर्की में 2 सालों से जो आपातकाल लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर दोस्तों इसमें जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया। दोस्तों इसका जो होगा पापुआ न्यू गिनी होगा, जो पोलियो के कारण वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। फिर है दोस्तों 29 जो सितंबर 2018 में बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। छठी बार उसने एशिया कप जीता है। फिर 18वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता जो पालेमबांग में हुआ था में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम, जो पदकों का सही क्रम है, भारत उसमें कितने पदक जीते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसमें होगा आपका 15, 24, 30 और 69, यानी 15 स्वर्ण हो गए, 24 रजत हो गए और 30 कांस्य हो गए और बाकी कुल मिला के जो है सो 69 जो है सो पदक इसने जीते थे। फिर है दोस्तों अगस्त 2018 में एटीएफ एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल यूज़ करने वाली प्रथम जो भारतीय एविएशन की कंपनी है वो कौन है। वो है आपका स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया है। फिर है दोस्तों जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है। दोस्तों ये है 6000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है सो मंजूर की गई है। फिर है दोस्तों जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य के लोगों ने वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता, जो भाई बहन का रिश्ता है, उसके बनाने की मंजूरी दी है। यह है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम ने ऐसा काम किया है कि वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों है 17 में जो उसका अगला जो सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है उसमें जो सतारा महाराष्ट्र है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों आईआईटी खड़गपुर का एक रिपोर्ट है जिसमें जो है सो कहा गया है कि 900 वर्ष जो है सो वर्षा नहीं होने के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्रोबेबल जो है सो ये कारण रहा होगा कि वो उससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये हो गया आपका 900 ईयर्स। फिर है दोस्तों इसमें सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना जाता है। दोस्तों अभी ये करंट में काफ़ी चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ी बीमा योजना हो गई। फिर दोस्तों इसमें है फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों 24% है इसका। फिर जो अगला सवाल है इसमें सितंबर 2018 में
निम्न में किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? विश्व का प्रथम जो रेलवे विश्वविद्यालय है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, वडोदरा। वडोदरा में ये स्थापित किया गया। फिर आपका JIMEX 2018, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका जो संबंध है भारत जापान का जो संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है ये। फिर है दोस्तों जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। तो ये जो कहा गया कि मतलब कौन से जो योजना के तहत, जो विकास योजना की जो उन्होंने शुरुआत की, किस चीज़ के तहत करी, तो ये है आपका विकास समीक्षा यात्रा थी उनकी, उसके दौरान इन्होंने ये 750 से अधिक इन्होंने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्ट हब का उद्घाटन किया? तो जो ये पहला राज्य का पहला स्टार्टअप हब है वो है पटना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पटना। फिर है 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? जो नील के धब्बे नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया था, ये किया गया था श्री उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तकों का उद्घाटन किया गया, लेकिन ये चंपारण पे आधारित था। चंपारण के जो किसान नील के खेतिहर मजदूर थे उन पे रिलेटेड था। तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। फिर है दोस्तों मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी 12,000 हॉर्स पावर है दोस्तों। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था? इन्होंने मोतिहारी में संबोधित किया था, तो उसका उत्तर होगा मोतिहारी। फिर है दोस्तों NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट से स्टार्ट किया था? ये था हमारा पटना एयरपोर्ट, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य जो 4G सिग्नल है, इसकी जो उपलब्धता है अन्य देशों में जो है सो जो 20 शहरों का एक सर्वे तैयार किया गया था, उसमें जो कहा जा रहा है कि पटना का स्थान कितना है, तो पटना का स्थान पहला स्थान है। यहाँ पे 4G की उपलब्धता काफ़ी अधिक रही अन्य जो शहरों हैं, अन्य शहर हैं उनकी तुलना में। फिर है दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ किया गया? तो यह किस बिहार के किस नगर में? तो यह दरभंगा नगर में जो है सो सस्ती दर पे जो पेयजल है उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बिहार के दरभंगा में। फिर है दोस्तों जो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ मिसलेनियस सवाल की बातें करें, तो एक है आपका नीति आयोग। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होगा नीति आयोग का। फिर है दोस्तों जो खनिज के मामले में पूछा गया था कि किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो यह चादरी अभ्रक, जो चादरी अभ्रक है उसको आप टिक मानेंगे। उसके बाद से फिर जो अगला सवाल इसमें आता है ये है आपका जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। नौकरशाही को ढीलापन दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। दोस्तों जो उत्पाद को मेक इन इंडिया के बारे में आपको पता है कि मेक इन इंडिया का जो मेन उद्देश्य है वो है कि भारत को एक विनिर्माण का हब बनाना। तो उस हिसाब से अगर चलें तो इसमें विनिर्माण लागत को कम करना ये इसका मुख्य आंसर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उत्पाद को प्रतियोगी बनाना ये भी एक इसका जो है एक एम में आता है, इसीलिए इसमें ई ऑप्शन में भी इसका ई ऑप्शन हो सकता है। फिर दोस्तों जो एक इसमें सवाल दिया गया है, भारत में वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर कौन है? तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में, हालांकि उर्जित पटेल जो थे रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, शक्तिकांत दास बन गए, लेकिन जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा उर्जित पटेल। फिर दोस्तों इसमें आता है नीति आयोग के CEO का नाम क्या है? नीति आयोग के CEO का नाम अमिताभ कांत है।
इसके अलावा कुछ हम मिसलेनियस जो सवाल देखना चाहें, जो इम्पोर्टेंट इसमें जो है सो थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, उसमें है आपका कि जो कौन सा पॉलिटी की बात करें तो कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है। पंचायत के गठन के लिए आर्टिकल 40 देता है, सरकारों को निर्देश देता है। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया, वो 2000 में आया। फिर है आपका सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। तो इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन है वो 1987 में प्रस्तुत किया था। फिनांस कमीशन की बात करी गई है, कौन से अनुच्छेद में फिनांस कमीशन के गठन का प्रावधान है, आर्टिकल 280। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये होंगे, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसको आप मैच कर लेंगे। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि जो भारतीय अक्टूबर 2018 में प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पे गई थी। तो त्रिदिवसीय यात्रा, इसमें जो आंसर है वो है फ्रांस है आंसर इसका, लेकिन फ्रांस जो है इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप इसको ई मार सकते हो। तो ये जो है अभी तक का कुछ करेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप एक बार चेक कर लें। बाकी दोस्तों एक बार थ्रू आउट इसका एनालिसिस लेके हम फिर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप जो है सो सारे क्वेश्चन को चेक करें और देखें कितना उसमें आपका परफॉर्मेंस आया है, कितना आप मार्क्स जो है सो आप कंटेन कर रहे हो। देन थैंक यू वेरी मच।